चलिए फिर आज के मॉर्निंग की शुरुआत कर लेते हैं। धूप भी लग चुकी है और मॉर्निंग में जो लाइव दिखाया था आपको चोपता वैली, ये आपके सामने है। लगभग धूप निकल चुकी है और जितना ये एरिया है काफ़ी सुंदर लग रहा है। और अगर आज के वेदर की बात करूं तो कुछ इस प्रकार हो रखा है वेदर। चलिए फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपता वैली। तो लगभग मॉर्निंग में लगभग 6:30-7 बजे उठ गया था। तो बाहर देखा तो एक सुंदर नज़ारा था जो मैंने आपको लाइव के ज़रिए दिखाया। और आज का थोड़ा प्लान ऐसा है, जो प्लानिंग है वो सोच रहे हैं चोपता वैली जाने की। और जो ड्रोन वगैरह है और जितना मेरे पे इक्विपमेंट है वो साथ में लेके जाएंगे। तो देखते हैं, जैसा भी होगा आप लोगों को बताते रहेंगे कि जाने का प्रोग्राम बना नहीं बना। क्योंकि जो कुछ टाइम से बैक पेन का था उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हो रही हैं। पर अगर जाने लायक हो गया, क्योंकि मैं बाइक तो खुद चला नहीं सकता, तो इस वजह से जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही हैं। तो अगर डायनेमिक पहाड़ी हो गया और पहाड़ी ब्लॉगर अमित नेगी, अगर ये लोग आ गए तो फिर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर हम लोग चोपता वैली में गए तो पॉसिबल है कि हम लोग चंद्रशिला सबमिट करें। और एक वैसे कल और परसों में जो है भी स्नोफॉल है उसके चांसेस तो हैं, पर कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि पिछले टाइम भी हम लोग इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि ज़्यादा स्नोफॉल हो जाए उसके बाद जाएंगे, और उस चक्कर में स्नोफॉल नहीं हो पाया था तो फिर वो मिस भी कर दिया था हमने। फिर बाद में गए तो जब स्नोफॉल काफ़ी कम हो गया था उसके बाद वहाँ पे गए हम लोग। तो और हम आपको पहाड़ों में जो ट्रेंडिंग में जो चलता है, पहाड़ी जो लाइफ स्टाइल होती है उसके हिसाब से जो भी चलता रहता है वो आपको दिखाते रहते हैं। अभी कुछ टाइम से जो 1-1.5 महीने से जो पहाड़ी क्रिकेट मैच चल रहे थे वो आपको देखने को मिला। और आप लोगों का जो पहाड़ी क्रिकेट मैच था उन पर एक बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा। क्योंकि उसमें एक वीडियो है जो एमसीसी और टीसीसी, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। लगभग वो 2.5 लाख तक पहुंच गई है। तो थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। और जितनी भी वीडियोज़ है उनका जो वॉच टाइम है और जो व्यूज़ के मामले में है, एक बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिलता रहा। और फिलहाल अभी आज है चोपता वैली का, और चोपता वैली में लगभग हम अपने सारे इक्विपमेंट साथ में लेके जाएंगे। ड्रोन हो गया, जो अपने कैमरा सेटअप हो गया और गिम्बल वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करेंगे और उसके बाद चलेंगे। तो मिलते हैं आपको नाश्ते में। फ़िलहाल हाथ मुँह धोते हैं और उसके बाद लड़कों से बात करते हैं। अगर चलने के लिए तैयार होंगे तो ज़रूर चलेंगे। चलिए फ़िलहाल बैग पैकिंग हो चुकी है और आपको दिखाई लेते हैं क्या क्या हमने इक्विपमेंट रखा हुआ है। और ग्लव्स है, बहुत ज़रूरी है। और ड्रोन हो गया, Z50 हो गया और माइक हो गया। और बाकी अमित भी पहुंच चुका है। तो चलते हैं, बातें रास्ते में करते रहेंगे, बताते रहेंगे कैसे करके हमारी जो जर्नी है वो शुरू होती है। चलो फिर, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। ये देखिए जो
ऐसी जगह पे बाइक ले आएगा तो कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही। चलिए फ़िलहाल मिनी स्विट्ज़रलैंड चोपता में हम भी एंटर हो चुके हैं और लगभग अभी जो हम लोग चल रहे हैं पैदल, ये हम अभी दुगलबिटा से लगभग आधा किलोमीटर पीछे है। तो यहाँ तक जो अमित के बड़े भाई आशीष भाई हैं, उनने यहाँ तक हमें छोड़ दिया है और यहाँ से हमने एक पैदल रूट को अपना के फिर हम लोग जा रहे हैं। तो अभी मेरे साथ है पहाड़ी ब्लॉगर अमित नेगी। तो आज हम लोगों ने मॉर्निंग में जब मैं उठा तो मॉर्निंग जब बाहर का नज़ारा देखा मैंने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अमित को कॉल किया। मैंने कहा चुपता चलते हैं, क्योंकि मेरा एक प्रोग्राम भी पहले से सेट हो रखा था कि अगर जब भी वाला ब्लॉग दिखा था उसमें बताया था हमने। यस, कि जब भी स्नोफॉल होगा तो आप लोगों को बताएंगे ज़रूर हम। और फाइनली वो दिन भी आ गया और वो टाइम भी आ गया। तो देखते हैं कैसे करके क्या कुछ रह पाता है। वैसे इतना ज़्यादा स्नोफॉल तो है नहीं, क्योंकि जिस टाइम मैं चुपता वैली में आया था लगभग पिछले साल, तो उस टाइम पे आपका बहुत सारा स्नोफॉल था। तो आई होप कोशिश करेंगे कि अगर आज, वैसे तो हमारा आज स्टे यहीं है मैकपाई में, और अगर स्टे यहाँ पे करते हैं और स्नोफॉल होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ भी होगी और आप लोगों को हम दिखा पाएंगे कि किस टाइप से चोपता वैली में स्नोफॉल होता है। और ये देखिए बाहर से लोग आ रहे हैं और कचरा फैला के जा रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए आप, क्योंकि अच्छी बात नहीं है कि आप यहाँ पे आ रहे हो और कूड़ा कबाड़ फेंक रहे हो। हम लोग यहीं से चोपता वैली से बिलोंग करते हैं, तो हम नहीं चाहते कोई यहाँ आए और यहाँ पे गंदगी करके चले जाए। आप खा सकते हो तो अपने पास कैरी भी कर सकते हो। तो चलते हैं मैकपाई कैंप में। अरे क्या तो गुण मामा है, बढ़िया। चोपता वैली का जहाँ तक मुझे पता है ये सबसे ज़्यादा डेंजर स्पॉट है, जहाँ पे आपको जब डाउन हिल कोई भी गाड़ी आती है तो संभल के आना पड़ता है। दो स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की है, जहाँ पे कुछ ना कुछ कांड होता ही रहता है। तो इस जगह पे अगर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा तो ये वाला जो स्लोप है, अगर यहाँ ब्रेक ज़्यादा ले लिया तो ऊपर भी जा सकती है गाड़ी और नीचे भी जा सकती है। तो इसलिए संभल के आइए और संभल के चलिए, क्योंकि स्नो में अगर आपके जो गाड़ी वगैरह है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, अगर आप सेफ्टी से चल रहे हो तो तब तक ठीक है, स्लोली चल रहे हो ठीक है। पर जहाँ से आप थोड़ा गलतियाँ करना शुरू कर दे तो कुछ भी हो सकता है। और ये देखिए गाड़ी पूरी ऊपर चले गई है। तो यही छोटी मोटी गलतियों का ध्यान रखना होता है। चलिए फ़िलहाल हम लोग भी बनियाकुंड दुगलबिटा में पहुंच चुके हैं और दुगलबिटा का लोकेशन कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा आपको। और सामने का नज़ारा अमेजिंग है, अमेजिंग। और बहुत सारे लोग। हाँ जी मालिक साहब। हाँ नमस्कार। और आपके सामने है पंचकेदार, मधमेश्वर हो गया, तुंगनाथ हो गया, रुद्रनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया और कल्पेश्वर हो गया।
पहले बेल्टे बेल्टे काट दो। हाँ भैया, आप भी ऊपर जा रहे हो और इधर इधर इधर। चलिए फिलहाल हम भी दुगलबिट्टा पे पहुंच चुके हैं और आज का लोकेशन कुछ इस प्रकार है, जो मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जो चोपता वैली को कहा जाता है और इसी रीजन से ये सब कहा जाता है। तो आप भी इंजॉय लीजिए, मज़े लीजिए चोपता वैली का। और इसके बाद भी आपको मैकपाई कैंप में ले चलेंगे हम लोग। जो मैकपाई कैंप में आज हम लोग स्टे करेंगे और जो नाइट को अगर स्नोफॉल होता है तो वो भी दिखाएंगे आपको। ढेर सारे जो बॉम फायर है, कैंपिंग सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। तो देखते हैं, जैसे भी होगा वो आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और चाय वगैरह पीने के बाद हम भी निकलते हैं कैंप की ओर। क्या दी संदीप देख अरे सुनो या बड़ा यो काले चाहिए वो बोलते हैं ब्लैक टी मैच बोलन बोलो मैच तो हुए चलिए या तो तक हो बन जाओ प्रोग्राम। चलिए फिर मैकपाई की ओर। और मैकपाई की जो पार्किंग है वो इस जगह से शुरू होता है और ये जगह है। और ये सामने पे आपका फॉरेस्ट का लगभग इस टाइम 2020 में और 20 और 21 में 3 जगह पे जो फॉरेस्ट की जो चौकियां हैं 3 जगह पे है। एक आपका बनिया ये दुगलबिट्टा में हो गया और मक्कू बैंड पे हो गया और चोपता में हो गया। मैकपाई में निकलने के लिए हम भी तैयार हो चुके हैं और लगभग हम लोग मैकपाई में एंटर हो चुके हैं। और जितना भी ये एरिया आपको दिख रहा है ये आपका सेंचुरी एरिया है, जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में आता है। और देखते हैं मैकपाई पे कितना स्नोफॉल आपको दिखता है और कितना होगा। मुझे तो नहीं लग रहा कि जितना हमें चाहिए उतना स्नोफॉल होगा। तो शाम के टाइम पे हो सके डायनेमिक पहाड़ी भी आ जाए। और अमित नेगी तो पीछे हैं, वो भी आ ही रहे हैं। तो जैसा भी होगा बने रहिए हमारे साथ। और लगभग थोड़ी बहुत जो बर्फ़ है वो मैकपाई पे है लग रहा है। तो ये है आपका मैकपाई जंगल कैंप, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि मैकपाई तो उस हिसाब से लोकेशन भी है और डेकोरेशन भी है। तो सारी चीज़ें आपको दिख रहा होगा। स्नोमैन जो पता नहीं किसने बनाया स्नोमैन पर गेस्ट लोगों ने बना रखा होगा ये। हाँ जी बढ़िया भाई एक तक तू जानो ग्रुप ना देर में अभी हाँ ठीक है। लोकेशन तो आपको देखने को मिल ही गया होगा किस हिसाब से मैकपाई जंगल कैंप में लोकेशन है। और लोकेशन के साथ साथ एक डेकोरेशन भी बहुत मायने रखता है। तो इनके कैंप भी दिखाएंगे और ड्रोन से जो 1-2 फुटेज भी लेंगे वो भी दिखाएंगे आपको। तो
अरे बेजी नमस्कार जब मैचन मैं भी कोपरिया खास हूँ फ़िलहाल जो ड्रोन का काम था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है और जो अभी फुटेज लिए हैं और जो जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा था लोकेशन और डेकोरेशन तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा और एक सुंदर नज़ारा वैसी हल्की सी धूप और ये जो हल्की सी धूप होती है ये फ़ोटोग्राफ़ी इन चीज़ों के लिए बहुत बेस्ट होती है और जो ड्रोन से अभी शूट किया आई होप आप लोगों ने भी ढेर सारा एंजॉय किया होगा और अमित भी काफ़ी एंजॉय कर रहा है और ये रहा आपके सामने पे तुंगनाथ चंद्रशिला ये सामने पे है और यहाँ से ज़्यादा दूर वैसे तो है नहीं पर हो सकता है कल हम लोगों को यहाँ से वहाँ तक पैदल जाना पड़े तो जैसे भी होगा आप लोगों को बताते रहेंगे और यहाँ पे झूला झूल रहे हैं भैया जी। थोड़ा मज़े ले रहे हैं जब हम लोग भी आ ही रखे हैं और झूले की हालत देखिए यहाँ से टूट चुका है ऐसे ही बैठने के लिए ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो क्या करें थोड़ा मज़े तो लेने ही है क्या वैसा तो यार यहाँ तो ज़बरदस्ती का काम हो रहा है यार ये धक्का देना पड़ रहा है खुद ही धक्का देना पड़ रहा है। कैमरामैन थोड़ा धक्का दीजिए। ठीक है देते हैं धक्का भी। ये लो निकलते हैं हम लोग भी नीचे और जैकेट डाल देता हूँ क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है और ठंड की वजह से बाद में दिक्कत ना हो इसलिए जैकेट वगैरह पहन लेते हैं। और जो टाइम लैप्स था अभी तक आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा टाइम लैप्स का। तो फाइनली लंच भी हो चुका है और लगभग टाइम आपका 3:30 हो गया है तो लगभग 3:30 हो गया है। अब जाके लंच हुआ हम लोगों का और जो इनके गेस्ट थे वो लोग भी जस्ट अभी पहुंच रहे हैं और उन लोगों का लंच होने के बाद तब जाके हम लोगों ने लंच किया। और इन गाय की वजह से भी ढेर सारी परेशानियां होती हैं यहाँ पे। आइए आइए आपका भी स्वागत है। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। क्या है सीन तो बस सीन शॉट आपने बनाना है। चलिए हमारे साथ एक और ब्लॉगर डायनेमिक पहाड़ी भी जुड़ चुके हैं और इससे पहले जो पहाड़ी ब्लॉगर अमित नेगी तो आज कुछ अलग ही होगा मुझे लग रहा है। पक्का होगा आज तो। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करेंगे आपको एक बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने का और जो चोपता मिनी स्विट्ज़रलैंड की जो खूबसूरती है इसके बारे में एक अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। सुबह टाइम आपका 5 बजने का है और 5:30 बजे अंधेरा हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल अरुण रावत डायनेमिक पहाड़ी हम लोग एक छोटा सा जंगल वॉक पे जा रहे हैं। कुछ गेस्ट लोग हैं साथ में तो उनको लेके जा रहे हैं जो मैकपाई जंगल कैंप में जो स्टे करने के लिए आए हैं तो उनको साथ में लेके जा रहे हैं। हमें भी पता नहीं है जाना किधर है पर कोई नहीं चलते हैं। अपना लोकलिटी का फ़ायदा यह है कि कहीं ना कहीं से हम फिर वापस इनको ला सकते हैं। ठीक है? यस।
अरे नहीं नहीं कोई नहीं, निकालो निकालो। ये तो पक्का निमोनिया। ये देखिए मस्ती इतनी चलती हुई कि इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि बर्फ पड़ी हुई है। होगा ना, हो सकता है। ये देखिए अब जाके ठंडा लगा, अब जाके भाग रहे हैं। भाई बॉयज आर मैड। ना खुल गया मेरा भी। -5 डिग्री में टी शर्ट के बिना। आराम से मजा है। मैं पैसे करूंगी। नहीं एक्टिव कर। ऐसा करूँगा? हो गया तेरा। ऐसा करूँ? दारू भी पी ली। ये देखिए वीडियो में आया। अब मैं ऐसे ही करूँ। ये बेटर है। बस सीट। ये रिचार्ज अरे नहीं आया। आया वीडियो में। अरे यार चालू होते ही। मैं जाऊंगी वापस। चलिए चलिए। नीचे बचा लिया होता था मेरा वीडियो। स्लिप हो रही थी। तू पकड़। सामने की वैली पूरी पैक हो चुकी है। ये रहा आपके सामने जो तुंगनाथ चंद्रशिला है। आई होप रात को अगर स्नोफॉल होता है तो आपको कल थोड़ा कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। और पूरी जगह मौसम पैक हो चुका है। ये देखिए। चलिए फिलहाल जो जंगल का जो ट्रैक था वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अभी जस्ट कैंप साइट पे पहुंचने वाले हैं। तो इन लोगों को एक साइड से घुमा के दूसरे साइड पे ले आए थे हम लोग। दूसरे साइड में रास्ता नहीं था। जिस जगह हम जाने की सोच रहे थे वहाँ पे रास्ता वगैरह तो था नहीं। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे तो आप लोग जुड़े हो, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको जो रील्स वगैरह है, जितने जगह मैं घूमने जाता हूँ वो सारी रील्स वगैरह आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे, तो फॉलो कीजिए। और हमारे लिंक। यस, जो ये पहाड़ी ब्लॉगर हैं अमित, इनका जो इंस्टाग्राम है लिंक है वो भी दे दूंगा। और जो पहाड़ी ब्लॉगर डायनेमिक पहाड़ी हैं, इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए और आप चेक इन कीजिए और फॉलो कीजिए और नए नए ट्रेंड को आप देख सकते हो हमारे चैनलों के ज़रिए। जो उत्तराखंड में जो ट्रेंड में चलता है वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए फ़िलहाल जो जंगल का ट्रैक था वो भी कंप्लीट हो चुका है और धीरे धीरे अंधेरा भी हो चुका है। तो फिलहाल ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो चुका है। अगर चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्यारे से कमेंट करना ताकि मैं आपको पहाड़ से रिलेटिव ऐसे और अनोखे वीडियोस लाता रहूँ। मिलता हूँ एक नए दिन नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव ए स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।